अब तो अनिल जी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, मैं वादा करता हूँ कोई गवाही नहीं दूंगा, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। सबकी बातें सुन रुद्रा अब उब चुका था। वो लगभग चिल्लाते हुए सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, ए यहाँ आओ, वरना तुम्हारे पापा के सिर के ढक्कन खोल दूंगा। शारदा जी ने सृष्टि के हाथ को पकड़कर रुद्रा को देखते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें। रुद्रा, क्या तुम्हें अपने पति से जरा भी प्यार नहीं है? सारा प्यार अपनी बेटी पर ही लुटाना है? अपने आदमी छोटू की ओर इशारा करते हुए, ए छोटू, उड़ा दे इसके सर को। सृष्टि और शारदा जी एक साथ चिल्ला उठे। अब सृष्टि अपनी माँ के पीछे से निकलकर आगे बढ़ने लगी। शारदा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची। अनिल जी को अब रुद्रा के इरादे साफ समझ में आ रहे थे। वो रुद्रा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें छोड़ दो, तुम कहोगे तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, बस तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। रुद्रा ने कल्लू, छोटू और अपने दूसरे आदमियों की ओर इशारा किया तो सब अपने जल्दी से अपनी अपनी हरकत में आ गए। उन्होंने अनिल जी, शारदा जी और रोहन को पकड़ लिया तो वहीं शादी में आए मेहमानों पर बंदूक तान दी। सृष्टि अचानक से हुई इस हरकत से बस अपने मम्मी और पापा को आवाज़ देती रह गई कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। घबराई हुई सी सृष्टि को कुछ समझ पाती कि इससे पहले उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, चल पंडित, अपना कार्यक्रम शुरू कर। ये सुन सृष्टि के माँ बाप ने वहाँ खड़े लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर वहाँ खड़े लोगों ने मदद करना तो दूर, कोई अपनी जगह से हिलने को भी हिम्मत नहीं दिखाई। इधर सृष्टि ने शादी के मंडप में खुद को रुद्रा के पास खड़ा पाया। वो डर कर पीछे हटने को हुई कि रुद्रा लपक कर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? इन सब की लाश पर अकेली बैठकर रोना चाहती हो? ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बोलो पहले किसे उड़ाऊं, तुम्हारे माँ को या बाप को? सृष्टि ने घबराते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए। रुद्रा खुश होते हुए पंडित से, शुरू हो जा पंडित। तो पंडित ने भी घबराते हुए कहा, यजमान, शुभ कार्य में काला कपड़ा नहीं पहन सकते। कल्लू पंडित जी की बात सुनकर बोला, ए पंडित, चुप कर और जो बोला वो कर। रुद्रा ने स्माइल के साथ कल्लू से, अरे शांत हो जा। रुद्रा ने ये कहते हुए सृष्टि का हाथ छोड़ अपनी शर्ट उतार कर अपने आदमी को पकड़ाते हुए, ये ठीक है पंडित? रुद्रा शर्टलेस होकर सृष्टि को जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर मंडप में बैठ गया। तो पंडित जी बोले, गठबंधन के लिए एक और दुपट्टा चाहिए। इसी तरह शादी की रीति विधि सब आगे बढ़ती है। सृष्टि रोते हुए शादी की सारी रस्में पूरी कर रही थी, जबकि सृष्टि की माँ बाप बेजान से खड़े अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होता देख रहे थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की। यहाँ इतनी भीड़ थी कि सब मिलकर आराम से इन गुंडों को भगा सकते थे, पर सब बंदूक के डर से चुपचाप खड़े थे। शादी की रस्में चल रही थी, सृष्टि रो रही थी और वहीं रुद्रा बस बैठे हुए उसे देख रहा था। पंडित ने एक नज़र अनिल जी पर किया, फिर डरते हुए रुद्रा से, कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप को बुला लीजिए। रुद्रा ने उनकी बात सुन कल्लू को देखा और अनिल जी को देखते हुए कहा, आइए ससुर जी, अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भगवान को ही दान दे दूं? धमकियों के साथ कन्यादान करवाकर 7 फेरे भी हो जाते हैं। रुद्रा ने रोती हुई सृष्टि का चेहरा पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है और उसका मांग भर देता है। साथ ही जो मंगलसूत्र रोहन लेकर आया था वो मंगलसूत्र रुद्रा सृष्टि के गले बांध देता है। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। ये सुन सृष्टि जोर जोर से रोने लगी। अनिल जी तो बेहोश होकर गिरने को ही वाले थे कि रोहन और शारदा जी ने उन्हें पकड़ लिया। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे उठाया और अनिल जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। ससुर जी, अब आपको अपने दामाद के खिलाफ जो भी गवाही देना हो वो बेशक दे सकते हैं। सृष्टि का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपने भरे हुए गले से कहा, आपको जो करना है कीजिए, पर मैंने आपको अपना पति नहीं माना है। तो रुद्रा ने उसकी बातें सुन अपनी ओर खींचते हुए कहा, पर मैंने तुम्हें अपने पूरे मन से बीवी बनाया है। रुद्रा की बातें सुन उसकी सभी आदमियों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कल्लू के इशारे पर सभी आदमी एक साथ हवा में फायर करने लगते हैं।
फायर की आवाज़ से सृष्टि घबरा जाती है तो रुद्रा उसे अपनी बाहों में भरता हुआ कहता है, आदत डाल लो अपने कानों को इन आवाज़ों की। ये शब्द देख शारदा जी बेहोश हो गई। सृष्टि अपनी माँ को देख चिल्लाई, मम्मी। सृष्टि अब रुद्रा के बाहों में छटपटाने लगी थी। सृष्टि अपनी मम्मी को बेहाल होते देख रुद्रा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और गुस्से में बोलती है, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। तो इस पर रुद्रा ने आंखें दिखाते हुए कहा, शांति से खड़ी रहो। सृष्टि उसकी बातें सुन अपनी मम्मी को देख रोने लगी। उसने रोते हुए मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी मम्मी बेहाल हो रही है। इधर सृष्टि की दोस्त तृप्ति, रागिनी और अनिल जी शारदा जी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। रुद्रा ने वहाँ का माहौल देख कल्लू से कहा, पानी छिड़क दे, होश में आ जाएंगी। कल्लू ने रुद्रा की बातें सुन ठीक वैसा ही किया और ऐसा करने से शारदा जी होश में आ गई। शारदा जी उठकर बैठी ही थी कि रुद्रा ने सृष्टि का हाथ छोड़ दिया। सृष्टि ने खुद को रुद्रा से आज़ाद पाकर हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्रा स्माइल के साथ, जाओ जाकर रो लो अपनी माँ के साथ। अपनी माँ से विदाई होनी है तो रोना तो बनता है ना। मैं हमारी शादी की कोई रस्म अधूरी नहीं छोड़ूंगा। रुद्रा की बातें सुनकर सृष्टि हैरानी से उसे एक नज़र करती है, फिर अपनी माँ का ख्याल आते ही उसके पास दौड़ पड़ती है। शारदा जी ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर रोने लगी। सृष्टि भी उनके गले से लिपटकर रोने लगी। रुद्रा ने कल्लू से अपनी शर्ट ली और पहनता हुआ सृष्टि के पास आया तो शारदा जी अपनी बेटी को खुद से चिपका लिया और वहीं सृष्टि भी अपनी माँ से सिमट गई। रुद्रा ने अपना हाथ बढ़ाया सृष्टि को पकड़ने के लिए तो अनिल जी ने रुद्रा का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट वाले टोन में, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। रुद्रा मुस्कुराते हुए, मैंने कौन सा उसे पकड़ा हुआ है जो छोड़ दूँगा। अनिल जी ने हाथ जोड़कर रुद्रा से, मुझे एक मौका तो दो, मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। रुद्रा अपने चेहरे को थोड़ा गुस्सा लाते हुए अनिल जी से कहा, आप मेरे रास्ते से हट रहे हैं या मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उससे पहले कि अनिल जी कुछ कह पाते कि कल्लू आकर रुद्रा के कानों में कुछ फुसफुसाया कि रुद्रा और भी ज़्यादा गुस्से में तन गया। उसे बोला ना कि आधा घंटा इंतज़ार कर, या फिर नहीं माना तो बोल, मुझे अब भी छेद करता हूँ उसके भेजे में। रुद्रा की इस तरह की तेज आवाज़ सुनकर सृष्टि मारे डर के कांपने लगी। उसने अपनी मम्मी को और कसकर पकड़ लिया। इधर रुद्रा का दिमाग गर्म हो गया था। उसने कल्लू से तेज आवाज़ में पकड़ने बोलता है कि कल्लू अनिल जी को पकड़ लेता है। वहीं जब रुद्रा ने आगे बढ़कर सृष्टि को पकड़ने को हुआ कि शारदा जी सृष्टि को लेकर पीछे हटने लगी और लगभग रोते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, तुम कहो तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। रुद्रा अब तक ये ड्रामा देख देख कर खिसिया गया था। उसने गुस्से में सृष्टि का हाथ पकड़कर एक झटके में अपनी ओर खींच लेता है। सृष्टि उसके पकड़ से छटपटाते हुए कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पर रुद्रा ने कुछ कहने की बजाय सृष्टि अपने कंधों पर लाद दिया। शारदा जी और अनिल जी ने पीछा किया पर रुद्रा के आदमियों ने उन्हें रोक दिया। रुद्रा अपने जिप्सी की तरफ आया ही था कि कल्लू सीटी बजाते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। रुद्रा ने उसकी तरफ मुड़ा तो देखा कि कल्लू एक कार के पास खड़ा है जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई है। रुद्रा कंधे पर सृष्टि को लिए उसके पास जाता है कि कल्लू, अपन की भाभी इस कार में जाएगी, बैठ भाई। रुद्रा ने पहले तो थोड़ा मुस्कुराया, फिर कंधे पर लदी सृष्टि को कार में बिठाया, फिर वो खुद उसके पास बैठ जाता है। सृष्टि मारे डर के खुद में सिमट कर रोने लगी। रुद्रा ने कल्लू की ओर देखते हुए कहा, मैं निकल रहा हूँ, तू यहाँ सब संभाल लेना। कल्लू ने बड़ी ही लापरवाही के साथ, फिगर नॉट भाई, अपन है ना इधर। कार स्टार्ट हुई। रुद्रा ठीक से बैठ गया, सृष्टि को देखने लगा। सृष्टि अभी भी रो रही थी और उसे रोता देख रुद्रा उसके पास खिसक गया। रुद्रा के पास आते ही सृष्टि दूसरी ओर अपना चेहरा करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। सृष्टि की ऐसी हरकत से रुद्रा फिर से मुस्कुरा देता है और उसके कंधों पर प्यार से हाथ रखता हुआ, इधर देखो। सृष्टि नफरत भरी नज़रों से रुद्रा को देखते हुए
दूर रहिए मुझसे, नफरत है मुझे आपसे, आपकी शक्ल से भी। सृष्टि की बातें सुनकर रुद्रा ने अपने सिर घुमाया कि उसकी नज़र सामने के ड्राइवर पर जाती है, जो उसी का आदमी था जो मिरर में सृष्टि को देख रहा था। ये सब देख रुद्रा का दिमाग घूम जाता है। उसने उसके आदमी पर सिर पर मारते हुए कहा, एक बार फिर तेरी नज़र मिरर पर गई तो तेरी आंखें बाहर निकाल लूँगा। इस पर उसका आदमी हड़बड़ाकर हाँ कर दिया और जल्दी से मिरर दूसरी ओर घुमा दिया। सृष्टि जो कि अभी भी रो रही थी, तभी रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सृष्टि नफरत भरे निगाहों से रुद्र को देखते हुए कहा, और आप कर भी क्या सकते हैं? आप एक इंसान नहीं, एक राक्षस है। उसकी बातें सुन रुद्रा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से मुझे राक्षस शब्द भी सुनकर अच्छा लगता है। देखो, जितना छटपटाओगी उतना तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। अब तो रो रो कर भी तुम थक चुकी हो। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तुम्हें यूं रोता देख। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया तो रुद्रा ने उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। विश्वास रखो मुझ पर, मैं तुम्हें अपना रानी बनाकर रखूँगा। मैंने पूरे मन से तुमसे शादी की है। रुद्रा कहता हुआ उसके गाल को अपने होठों से छू लेता है। उसे ऐसा करने से सृष्टि ठिठक कर रह गई। उसने महसूस किया कि वो इस वक्त रुद्रा के बहुत ही करीब थी। रुद्रा के हाथ ने उसे कसकर अपने बाहों में जकड़ा हुआ था। ये देखकर सृष्टि अब और तेज रोने लगी और बोली, मेरे पास मत आइए, मुझे घुटन हो रही है। रुद्रा ने उसकी एक न सुनी और उसे अपनी सीने से लगा लिया। रुद्रा ने नफरत से भरकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की, पर कुछ कोशिशों के बाद थककर वहीं उसकी बाहों में बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब रुद्रा की कार उसके घर के बाहर आ रुकी तो रुद्रा ने सृष्टि को अपने कंधों पर लाद दिया और अपने घर के अंदर लेकर आया तो उसके बाकी के साथी किसी लड़के को उनके घर में आता देख थोड़ा हैरान हो गए। सब वहां जमा होकर रुद्रा और उसके कंधों पर लदी सृष्टि को बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि तभी शंकर, जो कि कल्लू की ही तरह रुद्रा का जिगरी दोस्त था, सृष्टि को रुद्रा के कंधों पर देखकर, रुद्रा, ये लड़की कौन है? तू इसे कहाँ से लेकर आया है? रुद्रा ने शंकर की बातें सुन मुस्कुराते हुए एक नज़र सृष्टि पर करते हुए, भाभी है ये तुम सबकी? शंकर ने हैरानी से बारी बारी से दोनों को देखता हुआ कहा, भाभी, तू होश में तो है ना? पागल तो नहीं हो गया तू? रुद्रा फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सच बोल रहा हूँ यार, शादी बनाकर आया हूँ इसके साथ। शंकर, शादी? तूने शादी किया इसके साथ? मैं नहीं मानता। रुद्रा, अरे यार, शादी किया है मैंने इस लड़की से, भगवान को साक्षी मानकर। मैं इसे कमरे में छोड़कर आता हूँ, फिर तुझे सारी बात बताऊँगा। रुद्रा सृष्टि को कमरे में लेकर जा ही रहा होता है कि शंकर जाते हुए रुद्रा को पीछे से, शादी बनाकर लाया है इसे, तो यहाँ क्यों लाया? क्या ये लड़की हम जैसे मर्दों के बीच रहेगी? इतने मर्दों के बीच अकेली रह पाएगी? रुद्रा, जो कि सृष्टि को लेकर कमरे के अंदर जा ही रहा होता है, जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं। शंकर ने एक नज़र सृष्टि पर करते हुए कहा, देखने में तो भली घर की लग रही है, जहाँ से लेकर आया है जा उसे वहीं छोड़कर आ। ये प्यार व्यार शादी, ये सब कुछ हम जैसों के लिए नहीं होता है, समझा? जा छोड़ा। बेशबी, इस लड़की ने अपनी मर्जी से तुझसे शादी नहीं किया होगा। यकीनन जो हुआ वो तेरी वजह से ही हुआ होगा। पक्का तूने ही इस लड़की से ज़बरदस्ती शादी की होगी। फालतू में इस लड़की के घर वाले बवाल मचाएंगे। मुझे ये लड़की घर में नहीं चाहिए। रुद्रा ने एक नज़र सृष्टि पर डाली, फिर अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया, जैसे शंकर की बातें उसने सुनी ही ना हो।